हेलो व्यूअर्स, ग्रो मोर चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी टेट की परीक्षाएं आपके नज़दीक आने वाली हैं। उनका शेड्यूल किसी भी समय घोषित किया जा सकता है। तो इस क्रम में हम जो आज आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे वो यूपी टेट की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम आपका आज का जो एक कंटेंट है उसमें जो भी देंगे निश्चित रूप से उसमें से एक या दो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में प्रायः ये देखा गया है कि जरूर पूछे जाते हैं, सीटेट हो या यूपी टेट हो। तो जो कंटेंट हम देंगे उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि पहले से आप अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर के तैयार रहें। जो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे, कुछ डेफिनेशंस होंगी, कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स होंगी, उन नंबर्स को आप लिखना ना भूलें। जब भी वीडियो आप देखें हमारी, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें जिससे कि आपको फ्यूचर के लिए एक नोट्स भी तैयार हो जाए और आपके रिवीजन के लिए आसानी भी हो जाए। तो हम देखते हैं कि जो आज आपका टॉपिक है वो मुख्य रूप से गुणनखंड पर आधारित होगा, गुणनखंड के लिए है। तो गुणनखंड क्या चीज़ है, उसके अलावा जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम कितनी कैटेगरीज में सामान्य रूप से इस गुणनखंड के अंतर्गत बांट सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इस क्रम में आप देखें तो 1 है, जैसे 1 को आप किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 को 1 से और 3 से, लेकिन 4 को आप 1 से, 2 से और 4 से डिवाइड कर पाएंगे। उसी तरह से फिर आप देखें 6 को 1 से, 2 से, 3 से और 6 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कोई भी नंबर जिन जिन नंबर्स से डिवाइड होती है, यानी जिन जिन संख्याओं से हम किसी दी गई संख्या को भाग दे सकते हैं, उन्हें हम गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम गुणनखंड कहते हैं। लेकिन कोई भी संख्या जो दी गई है वो जैसे 4 है तो 4 2 इंटू 2, 6 2 इंटू 3, या 12 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें हम क्या कहेंगे? जैसे ये 1 2 और 3 हो गए, इनको हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। क्या कहेंगे? अभाज्य। और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं के गुणा के रूप में हम यदि किसी संख्या को लिख सकें तो उनको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। लेकिन जिन जिन संख्याओं से कोई संख्या विभाजित हो सकती हो उन्हें हम गुणनखंड कहेंगे। तो यहां ये सब संख्याएं इन संख्याओं की क्रमशः गुणनखंड हैं, और ये जो संख्याएं इधर दी गई हैं वो दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो यहां पर जो 2-3 क्वेश्चंस बने वो आप देखें। पहला क्वेश्चन ये बन गया आपका कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। तो 2 क्वेश्चन यहां आपको मिले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। इसके अतिरिक्त हमें एक क्वेश्चन और मिला। वो क्या मिला कि 1 क्या है? भाज्य है या अभाज्य है? भाज्य है या अभाज्य है? तो इसका उत्तर यह मिला कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। क्यों? हमने अभाज्य की जब परिभाषा दी थी तो यह कहा था कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों उन्हें हम भाज्य कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। तो इसके 2 गुणनखंड नहीं है, इसके केवल एक ही गुणनखंड है। उसी तरह से जब भाज्य की परिभाषा दी थी तो हमने ये कहा था कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो एक का 2 से अधिक गुणनखंड भी नहीं है, केवल एक ही गुणनखंड है। इसलिए 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो 3 क्वेश्चन आपको यहां पर मिल गए। ये तीनों क्वेश्चन आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखें। ये पहला, दूसरा और तीसरा किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अवश्य पूछा गया होगा और पूछे भी जाते रहते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट आता है, जैसे सीटेट में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि जैसे 12 के सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, या निम्नलिखित में से 12 के सभी गुणनखंडों का योग होगा। तो हम 12 के सभी गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएंगे? 1 2
3, 4, 6 और 12। अब इनका योग अगर हम निकालेंगे तो 1 + 2 3 हो गया, 3 3 6, 3 3 6, 4 10, 6 16 12 28। तो इनका जो योग आया वो कितना आया, 28 आ गया। तो ये 28 उसका आंसर हो गया। तो सभी गुणनखंडों का योग, तो गुणनखंड जब कहें तो आप वे सभी संख्याएं लिखेंगे जिनसे 12 में भाग हो सकता हो। ठीक है, तो ये तो एक छोटी संख्या थी 12। अब अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या हो तो आप उसका सभी गुणनखंड कैसे निकालेंगे कि कोई संख्या बीच में रह ना जाए, बचे ना, छूटे ना। तो उसके लिए आप देखें तो जैसे 28 आप ले लेते हैं, चलिए छोटी संख्या ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपने 1 लिख लिया और इधर ये 28 लिख दिया। 28 क्यों लिखा, 1 से जब आप 28 में डिवाइड करेंगे तो आपको 28 मिलेगा, इसलिए आपने 1 और 28 दोनों लिखा। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर आप लीजिए जिससे ये डिवाइड हो सकती है, तो 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां 14 आ गया। आप देखें क्या ये 3 से कटती है, नहीं, 3 से क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है। 8 2 10, 10 3 से नहीं कटता है। तो उसके बाद फिर क्या आएगा, 4 से देखिए कटता है, 4 7 28 कट गया। फिर 5 से भी नहीं कटेगा, 5 5 25, अगर इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तभी वो 5 से कटेगा, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। अब हम आते हैं 6, तो 6 6 36, कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं उसको उसी से गुणा करने के बाद इससे अधिक हो जाए तो हम वहां पर फिर नंबर लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर बीच में अब कोई नंबर नहीं बचेगी। तो इसके जो सभी गुणनखंड हो गए वो ये हो गए। अब ऐसा करने पर बीच में कोई भी संख्या हमारी छूटेगी नहीं, हम सारी संख्याएं लिख लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ ऊपर की तरह कि सभी गुणनखंडों का योग लिखिए, तो आप इसको जोड़ें, 2 1 3 4 7 7 14 14 28 28 और 56। तो इसके सभी जो गुणनखंडों का योग है वो कितना आ गया, 56 आ गया। तो अब हम एक संख्या और ले लेते हैं। उसके बाद चलिए हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो 56 मिला इसका 28 का क्या हो गया, दुगुना हो गया। तो हम इस टाइप के नंबर को हम क्या कहेंगे, इसको आगे देखते हैं। तो यहां आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन बता दिए गए। अब आगे जो 5वें प्रकार का क्वेश्चन होगा वो इसी पर आधारित होगा, और वो क्या होगा जरा आप देखें। तो आपको एक नई नंबर मिलेगी जिसे हम परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट कि संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर क्या होती है। तो देखिए, तो 6 के सभी गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 2 3 और 6। योग क्या आया, 1 + 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू 12 आ गया। फिर उसके बाद आप देखें 28, 1 2 4 7 14 28, इनका योग निकालें तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 इज इक्वल टू 56 आ गया। तो ये जो दो नंबर्स हुई, अब जरा किसी और नंबर का आप देखिए, 12 का चेक कीजिए, 1 2 3 4 6 एंड 12। इसको जरा आप जोड़ें, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, तो कितना आया, 2 1 3 3 6 4 10 6 16 12 28 28 आया। यहां आप देखिए, तो 6 का दुगना कितना हुआ, 12, 28 का दुगना कितना हुआ, 56, लेकिन इधर 12 का दुगना 24 होता है, जबकि ये 28 है। तो हमें गुणनखंडों के योग में और दी गई संख्या में 2 प्रकार का संबंध मिलता है। पहला संबंध क्या है कि सभी गुणनखंडों का जो योग है वो दी गई संख्या का दुगना हो, जैसे कि यहां है 6 दूनी 12 और यहां 28 दूनी 56 है, जबकि यहां सभी गुणनखंडों का योग दी गई संख्या के दुगने से कम हो या अधिक हो। कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है और दुगना भी हो सकता है। तो जब सभी गुणनखंडों का योग दी गई संख्या के दुगने के बराबर हो तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। इसको नोट कर लीजिए, हिंदी में कहते हैं इसको हम संपूर्ण संख्या। परिभाषा एक बार फिर से सुन लें और नोट कर लें कि जब सभी गुणनखंडों का योग संख्या के दुगने के बराबर हो तो उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो सबसे छोटी परफेक्ट नंबर कौन सी मिली हमको, 6 मिली। उसके बाद कौन सी मिली, 28 मिली।
तो इस तरह से हम परफेक्ट नंबर्स निकाल सकते हैं। यहां आपके दो प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में 3 तो परफेक्ट नंबर दिए हुए होंगे और एक परफेक्ट नंबर नहीं होगी, तो जो नहीं होगी वो आंसर आपको देना होगा। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कौन सी है। तो उसमें 3 नहीं होंगी और एक होगी, तो जो होगी उसी में आपको निशान लगाना होगा। लेकिन ट्रिक आपको यही लगानी है। तो आज हमने आपको जो भी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया है उसमें आप देखें तो 6 या 7 प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं और इन 6-7 प्रकार के क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आप जो भी कंपटीशन दे रहे हैं उन कंपटीशंस में अवश्य ही कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा, तो इसको नोट करके रखें। अब नेक्स्ट जो आपको वीडियो दिया जाएगा वो इसी गुणनखंड के अगले क्रम में दिया जाएगा और वो होगा क्या, लासा और मासा का, एलसीएम और एचसीएफ का। इससे भी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से यूपी टेट में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो भी हमारा देखना ना भूलें। तो इसके लिए क्या है कि आप सारी वीडियोस हमारे देख पाएं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसमें बेल आइकॉन आएगा, उसको दबाना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और नोटिफिकेशन जब आपको मिलेगा तो जो भी कंटेंट हम देंगे वो आपको अविलंब आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसको देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। थैंक यू।